हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। एक बड़ी खबर की जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद देश में 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब देश में 696 मेडिकल कॉलेज है। वहीं उन्होंने कहा है कि 2014 तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, जो 2022 में बढ़कर 22 हो गया है और झारखंड के देवघर में भी एम्स शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र में जाने के क्रम में भाजपा गोविंदपुर मंडल के द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। ये स्थिति कल तक रहने की संभावना है। 2 से 3 दिनों में झारखंड में मानसून के बादल छाने की उम्मीद है। इधर 20 जून से लेकर 22 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। इसके तहत रांची, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 जून को आकांक्षा कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। इधर आकांक्षा कोचिंग सेंटर में इस सत्र से मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कैलेट की भी तैयारी कराई जाएगी और इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रही है। 26 जून को आकांक्षा कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए राजधानी रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं ली जाएगी। इस परीक्षा में राज्य भर के परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ 18 से 27 जून तक चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इधर रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ 18 जून से अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। यानी कि बता दें, आज से ये आंदोलन शुरू होगा जो 27 जून तक विभिन्न तरीके से किया जाएगा। 18 और 19 जून को कर्मचारी का लाबिला लगाकर काम करेंगे। वहीं 21 जून को संघ निदेशक कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांडर उपचुनाव में लगाए जाएंगे 226 वाहन, सूची तैयार। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वाहन को संघ अपनी तैयारी में जुट गई है। चुनाव कार्य के लिए 226 वाहनों की सूची बनाई गई है, जिसमें बड़े और छोटे वाहन शामिल है। सभी वाहनों को 21 जून तक मुराबादी में जमा करवा लिया जाएगा। वहीं 22 जून को वाहनों को चुनाव कार्य के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50,000 निकायों में अब तक 63,000 से अधिक जॉब कार्ड जारी है। इधर मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना से झारखंड के 50 नगर निकायों में अब तक 63,493 जॉब कार्ड निर्गत कर दिए गए हैं। मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में शुरू की गई इस योजना से करीब 2 सालों में 12,66,744 मानव दिवस कार्य का भी आवंटन कर दिया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया है कि इस योजना से सभी निकायों में काम करने वाले गरीबों और श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा आक्रोश के पीछे गहरा षड्यंत्र, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल। इधर सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में हो रही हिंसा के पीछे गहरा षड्यंत्र सामने आ रही है। कोचिंग संचालक युवाओं को उस्का रहे हैं और राजनीति दल भी विरोध को हवा दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस खुलकर आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है। वहीं इधर बिहार में युवा राजद ने समर्थन में राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला है। वहीं आज विपक्षी दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। साथ ही साथ इधर बिहार में 14, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में एक ट्रेन को आग के हवाले कल कर दिया गया।
और सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में हुई है। यहाँ भाजपा नेताओं को निशाना बनाया गया है। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का रहा, जहाँ उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। बिहार उत्तर प्रदेश में उपद्रव ने 2 लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल समेत तेलंगाना में भी प्रदर्शन किया गया, मगर यहाँ स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, साहेबगंज और डाल्टनगंज में बवाल। इधर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध की लपटें झारखंड पहुंच चुकी है। हजारों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन किए हैं। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं पथराव हुई है। आगजनी की भी कुछ घटनाएं घटी है। इस दौरान कई ट्रेनों को जहां परिवर्तित मार्ग से भेजा गया, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उधर एहतियात के तौर पर रांची में सेना भर्ती के केंद्र के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जमशेदपुर में प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा मुंबई मार्ग पर 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रखा और मालगाड़ी के रेल इंजन में भी तोड़फोड़ किए हैं। और धनबाद में 12 घंटे तक रेल की पटरियां जाम रही और 13 ट्रेनों को रद्द करनी पड़ी है। बोकारो, देवघर और साहेबगंज के साथ ही डाल्टनगंज में भी आक्रोश देखने को मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है राज्य सरकार। इधर राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दे दिए हैं। ट्वीट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। अब ये वादा निभाने का समय आ गया है। संभावना है कि मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगेगी। इससे राज्य के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सेल कंपनियों से जुड़े मामले में हेमंत का अनुरोध को ठुकराया। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके कारोबारियों के द्वारा सेल कंपनियों में निवेश किए जाने से संबंधित हस्तक्षेप याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए किए गए अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ पर बवाल के बीच 24 जून से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। इधर तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर मचे देशव्यापी बवाल के बीच 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना को उम्र में एक मुश्त छूट देने का सरकार का फैसला मिल गया है। जल्दी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने बताया है कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 जुलाई तक सड़क निर्माण का काम करे पूरा। इधर स्थानीय परिसदन में पथ निर्माण और भवन निर्माण के अधिकारियों के साथ संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय बैठक कल किया गया। मौके पर सचिव श्री कुमार ने जिलावार पथ प्रमंडल और भवन प्रमंडल चल रहे कार्यों की समीक्षा किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी काम चल रहा है उसे समय पर पूरा कराए और उन्होंने देवघर पथ प्रमंडल के अधिकारियों को कहा है कि श्रावणी मेले को लेकर जो भी योजनाएं चल रही है उसे 10 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रमंडल के सभी जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा किए हैं। इसके साथ ही बाईपास देवघर दुमका पथ का नवीनीकरण कराया जाएगा, जानकारी दिए हैं। वहीं पथ प्रमंडल के द्वारा 32 योजना चल रही है जिसे 10 जुलाई से पहले पूरा कराया जाएगा। श्रावणी मेले को लेकर 6 योजना देवघर और 6 योजना दुमका में चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इधर अग्निपथ योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार मंडल ने कहा है कि इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल, वायु और नौसेना में 4 साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर मिलेगा। 4 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे। 4 साल की सेवा के बाद 25% जवानों को सेना में अस्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि
जबकि 75% जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। उधर दूसरी तरफ जामा कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष प्रेम कुमार साहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा अपनी हार देखकर सरकारी पैसे से कार्यकर्ता बहाल कर रही है। ये 4 साल की नौकरी का राज किया है, इसे केंद्र सरकार को स्पष्ट करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहाड़ियों को प्रत्येक महीने नहीं मिल रहा राशन। इधर गोपीकांदर प्रखंड के कुसियारा पंचायत के गुमा पहाड़ी के पीडीएस लाभुक शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए और यहां पर शिकायत किए हैं कि पीजीटी के तहत चावल का लाभ मिलता है, लेकिन प्रत्येक महीने चावल नहीं मिलता है। अंगूठा लेने के दूसरे महीने चावल दिए जाते हैं। महिलाओं ने राशन न मिलने की शिकायत के बाद प्रखंड मुख्यालय में गांव में पानी की भी समस्या रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी के समन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। इधर कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरन घुसने और ईडी के द्वारा राहुल गांधी की बेवजह परेशान करने के विरोध में शुक्रवार को जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल की अध्यक्षता और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में कई लोगों ने डीसी को ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लापरवाही बरतने वाले आरपीएफ के 12 जवानों को सौ कॉज। इधर आरपीएफ के 12 पुलिस बल के जवानों और पदाधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में रांची रेल मंडल ने तलब किया है। रांची रेल मंडल मुख्यालय ने इसके लिए जवानों को 100 कॉज किया है। वहीं अग्निपथ योजना का विरोध लगातार हो रहा है। इस विरोध का असर रेलवे पर भी पड़ रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले आरपीएफ के जवानों को 100 कॉज जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 21 को। इधर संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के माध्यम से जेपीएससी के द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसके बाद अभ्यर्थियों के नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। अनुशासित सभी 44 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 21 जून को बुलाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा जिले की बरचा नगर पंचायत होगी विघटित। इधर राज्य सरकार चतरा जिले की बचरा नगर पंचायत को विघटित करेगी। इस क्षेत्र को वापस पंचायत के अधीन किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आपत्ति और सुझाव मांगा है। वहीं दूसरी ओर आज छात्र संघ ने किया धरना प्रदर्शन। इधर रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ सेमेस्टर 5 सत्र 2019 से 22 के हिंदी कोर विषय के परीक्षा फल में छात्र छात्राओं की असंतुष्टि को लेकर आज छात्र संघ ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के निर्देश पर किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में दाखिले की अनुमति के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव। इधर प्रमंडलीय क्षेत्र के एकमात्र मेडिकल कॉलेज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना हुए 4 साल बीत चुके हैं। हालांकि अब तक यहां 2 बैचों की ही पढ़ाई हो रही है। अब नए शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 में नए बैच में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजने के लिए कॉलेज प्रबंधन के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। संभावना है कि जून महीने के अंत तक एनएमसी को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिरुबुरु पंचायत में मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी के जांच के लिए दिया धरना। इधर दिरुबुरु पंचायत के अधीन आने वाले 10 गांवों में चल रही मनरेगा योजनाओं में घोटाले का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को नोआमुंडी प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में आंदोलन। इधर बलिया उत्कर्मी उच्च विद्यालय मेहरामा में एनएमओपीएस के बैनर तले शुक्रवार को बैठक की गई। वहीं बैठक में मुख्य रूप से आगामी 26 जून को रांची में आयोजित पुरानी पेंशन जय घोष महा शामिल सह रैली में अधिक से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना का विरोध, कई ट्रेनें हुई रद्द। इधर केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय रेल को क्षति पहुंचाने का मामला भी सामने आने लगा है। इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आने के बाद भारतीय रेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
है। वहीं कुछ ट्रेनों को निर्धारित रूट के बीच के स्टेशनों पर ही आंशिक समापन दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स में बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ बंद को सफल बनाने की अपील। इधर बीते दिनों होल्डिंग टैक्स में की गई बेहताशा बढ़ोतरी के खिलाफ आज यानी 18 जून को झुमरी तलैया बाजार बंद का आह्वान किया गया है। भाजपा नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राखी भद्दानी ने बाजार बंद को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा है कि होल्डिंग टैक्स में की गई ये बढ़ोतरी किसी को पसंद नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा कैसे जमा हुए 10,000 लोग। इधर 10 जून को हुई रांची में हिंसा के मामले में दायर जनहित याचिका की शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सरकार से पूछा है कि 10,000 लोग एक साथ कैसे जमा हो गए। इसके अलावा बेंच ने ये भी पूछा है कि घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, साथ ही कितनी गोलियां चली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इंटेलिजेंस को इस मामले की जानकारी थी या नहीं, सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा है। अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तबकतोड़ पथराव से बचाव के लिए उपद्रवियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। इधर सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ व्यापक हिंसक प्रदर्शन और रेलवे को नुकसान पहुंचाने की उपद्रवियों की मंशा पुलिसिंग सख्ती से नाकाम हो गई है। हालांकि देवघर से मार्च निकलकर जरीडी रेलवे स्टेशन की ओर कूच कर रहे आंदोलनकारियों को चकाई मोड़ के पास रोकने के दौरान पुलिस को पथराव झेलना पड़ा है। अग्निपथ की आंच झारखंड के जिलों में पहुंच गई है। पलामू और धनबाद जिले में शुक्रवार को सुबह से ही विरोध शुरू हो गया। इस नई योजना को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं देश के कई राज्यों में आगजनी और हिंसक वारदातें कल हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेला में नहीं रहेगी बिजली समस्या। इधर श्रावणी मेला में बिजली विभाग की अहमियत को देखते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने विभाग के वरीय अधिकारियों से कहा है कि हर हाल में मेला के दौरान बिजली रहनी चाहिए। किसी कारण से कहीं बिजली कटती है तो विभाग वहां इमरजेंसी बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था उसी तरह करे जैसे इमरजेंसी लाइट स्वतः जलती है। सभी पोल और तार को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित स्कूल कॉलेजों के अनुदान के लिए 1 जुलाई से खुलेगा पोर्टल। इधर राज्य सरकार ने बीत रहित माध्यमिक स्कूलों और इंटर कॉलेजों और संस्कृत विद्यालयों के साथ ही मदरसों को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इन शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का पोर्टल 1 जुलाई से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा में बने रहेंगे ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इधर राज्य सरकार के सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के अधीन काम कर रहे ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सेवा में बने रहेंगे। राज्य सरकार ने इनका अनुबंध अक्टूबर 2021 से सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। ये सभी बीते 8 वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष अक्टूबर महीने से इनका अनुबंध विस्तार नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विचार विमर्श के बाद गुरुवार को इनके अनुबंध विस्तार के विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के अगली बड़ी खबर, धान बिक्री का पैसा नहीं मिलने से इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान बिक्री का पैसा नहीं मिलने से कर्जदार बन रहे हैं किसान। इधर बेहतर मानसून और अच्छी खेती होने की आस के बीच क्षेत्र के किसान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों को फिक्र है कि इस बार वे समय पर खाद और बीज की खरीदारी कैसे कर पाएंगे। किसानों की परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि सरकार के द्वारा पैक्स के माध्यम से धान की खरीद की दूसरी किस्त की राशि का भुगतान लगभग 6 महीने बीतने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं हो पाया है।